जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे किसी किसी को है ना निगेटिव विचार आ जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाता है, ठीक है, यानी विचार लगातार आता है, उसको कैसे देखें, है ना। देखने के कुछ तरीक़ों पर हम बात करेंगे, है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके अंदर विचार आ रहा है, ठीक है, या इमेज आ रहा है, या भावना आ रहा है, कुछ भी चीज़ आ रहा है, तो उसको हम लोग रिएक्ट नहीं कर सकते उस पर। मतलब रिएक्ट मतलब उसमें अपना एनर्जी नहीं दे सकते, उस पर अपना एनर्जी ख़त्म नहीं कर सकते, शक्ति नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग कुछ भी चीज़ को हम पकड़ते हैं, देखते हैं, बचते हैं, इग्नोर करते हैं, सोचते हैं, यह सब हो गया, ध्यान देते, यह सब हुआ है रिएक्शन। आप उस पर रिएक्ट किए, है ना, उसको आप पकड़े, चिपक गए उसके साथ। तो जैसे मान के चलो, अब हम बैठे हैं और जब भी किसी को ओवर थिंकिंग होता है तो या तो पास्ट से रहेगा या तो फ्यूचर, या बीते हुए समय के बाद तो उसको आएगा, यानी इमेज आ जाए, भावना आ जाए, कोई कुछ बोला है वो हो जाए, या तो फ्यूचर के, क्योंकि प्रेजेंट में तो ऐसा होता नहीं है। तो जब भी आपको कोई ख्याल आ रहा है, फोटो आ रहा है कि भाई कोई एक्सीडेंट हम देख लिए हैं, ठीक है, या कोई आपको कुछ बोल दे, तो आप यह समझो कि यह एक विचार है, एक ख्याल है, सजेशन है, जो आपका माइंड जो है अभी दे रहा है। तो बस जिस तरह से आईना में अपना, चाहे मोबाइल में देख रहे हो, अपना फ़ोटो देखते हो, तो भाई उसमें दिखता है फ़ोटो, है ना, उसको देखते हो, कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, जो हो वो दिखाता है। तो उस समय एक बच्चा की तरह होता है ना, कि कोई बच्चा आपके सामने बदमाशी कर रहा है ना, इधर उधर कूद कूद फान ई वो दिस डैट कर रहा है, अब उस पर नज़र ना दीजिए तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। उसको माना करिएगा तो और लगेगा कूदने, इन्हें उन्हें भागने लगेगा, बदमाशी और करने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब जिस तरह से स्टेशन पर बैठे होते हैं, ट्रेन के इंतज़ार करते हो, तो वहाँ देखते हैं कहते कि बहुत से ट्रेन आ रहा है, बहुत से लोग आ रहे हैं, तो लोग इधर से उधर जा रहे हैं और आप क्या करते हो, उस चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते हो, बस आते जाते देखते हो, उसके साथ आप चिपकते नहीं हो, उसको प्रतिक्रिया नहीं देते हो कि कहाँ से आ रहा होगा, कहाँ जा रहा, कौन किसका क्या लगता है, ये सब नहीं देखते हो। तो वहाँ पर आप क्या हुए, दर्शक बन गए। जैसे होता है ना कि कोई डीजे बज रहा है, दूर, वहाँ आप थोड़ा दूरी पर होकर देखते तो डीजे बड़ा अच्छा लगता है, ढोलक बज रहा है डुम डुम, और दूर है तो अच्छा लगता है क्या, वो पास जाते हो तो समझो कि आपको है ना हिला देता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि आपको जो भी विचार आ रहा है, ठीक है, तो आपको समझना है कि भाई कहिया की बात है, पीछे की। इसको आज अगर हम इस पर रिएक्शन दे रहे हैं या कुछ कर लेंगे तो क्या पीछे वाला ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ठीक। तो बस उसको देखो कि आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, उस पर अपना शांत रहो, है ना, प्रतिक्रिया कुछ ना दो, है ना, उस पर रिएक्ट मत करो, देखो मत। जैसे देखने का मतलब ये हुआ कि भाई डर के नहीं देखना है, आ गया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, शांत है, कॉन्फिडेंट है, आओ और जाओ। मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि आपके पास जैसे कोई से आप झगड़ा उगड़ा किए हो, तो आपके घर पे कोई दोस्त आ जाता है या कोई गांव के आ जाता है, तो आप उसको देखते हो, थोड़ा देर असहज होते हो, लेकिन फिर माफ़ कर देते हो, चलो भाई घर पर मेहमान है ना, उसके साथ अच्छा से बात करते हो, आओ भाई बैठो, खाओ पियो जो भी। तो आपको जो भी विचार पास्ट के या फ्यूचर के कहीं के आ जाए, उससे आपको डरना नहीं है, उसको वेलकम करना है। क्योंकि भाई आपका एक खोपड़ी है, यानी होता है ना, उपजाऊ ज़मीन है, इनमें कोई भी चीज़ आ सकता है, जो आप डाले हो, सही है बुरा, अच्छा बुरा, वो आएगा, क्योंकि सरकारी रोड है। तो उससे आपको है ना, जैसे सरकारी रोड पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, तो यहाँ कोई भी धर्म को मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसी तरह से आपका समझो कि यह जो खोपड़ी है, जो आप दिए हो कभी भी वो आ सकता है सजेशन के रूप में। तो उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना। जैसे मान के चलो हमको बैठे हुए हैं, ठीक है, और पीछे के मतलब बात याद आ रहा है कि भाई इसे बोला है, तो एक तो भाई पीछे की जितना घटना हो गया उसको सोचो कि जब सब 100% सही है, उसको छोड़ दो। जो हो गया वो परिस्थिति के अनुसार हुआ है, वो 100% सही, उसको सुधारने का प्रयास मत करो। और जो फ्यूचर में आने वाला है, तुम या हम कोई भी आदमी है ना, एक दिन कुछ सेकंड बाद के बारे में नहीं जानता है, तो भाई कल के बारे में कौन जान सकता है? और आप झूठ मूठ के उसके बारे में सोचते हो, तो उसको सोचना बंद करो। जो व्यक्ति आज को फेस कर सकता है, आज को देख सकता है, वो कल को भी देख सकता है, कल आएगा उसको कल देखेंगे। इस तरह से भावना रखो। अगर आज अगर हम सही कर रहे हैं तो कल तो अच्छा ही होगा ना भाई। अगर हम आज मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो जो उम्मीद है कि कल अच्छा हो, ठीक है। तो पास्ट में जो हो गया है उसको समझना है कि भाई जो हुआ है 100% सही हुआ है ना, परिस्थिति के अनुसार, भगवान के अनुसार जो हुआ वो सही हुआ। अब फ्यूचर में जो कल आएगा उसको कल देखेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपके अंदर निगेटिव विचार आएगा तो उससे बचिए नहीं, उसको दबाइए मत।
उससे डरिए मत, बस उसको देखिए आते हुए कहाँ से आ रहा है, ठीक है। कुछ समय तक ले आएगा और उसके बाद चला जाएगा। यही हो रहा है। जैसे होता है ना कि हम लोग माता के जब बच्चा थे तो माता के गोद में सर रख के सो जाते थे। अब कौन क्या हो रहा है हम लोग टेंशन लेते थे? नहीं ना लेते थे। तो भाई आपको खुद पर विश्वास रखना है, बजरंगबली पर विश्वास रखिए, ठीक है। और जो आ रहा है उसको देखिए आते हुए जाते हुए, ठीक है। उससे बचिए नहीं, भागिए नहीं, उसको किसी रोग से जोड़िए नहीं, ठीक है। अगर इस चीज़ करते हैं तो आपका है ना जो भी डर है धीरे धीरे क्या होगा, शांत होगा। हाँ, उस समय आपको मन में विचार आएगा कि भाई यह चीज़ करो, है ना, भागो, ये करो, लेकिन उस समय समझना कि जो मन के राक्षस है, जो इतना दिन से डरे हो, वह मांग रहा है खुराक, ठीक है। आप नहीं मांग रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई आदमी दारू पी लेता है तो गाली उली देने लगता है ना, चीज़ों को फेंकने लगता है, झगड़ा करने लगता है। तो भाई वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, उसके अंदर की आत्मा नहीं कर रहा है। वो कौन ये गलती करवा रहा है उसको? दारू, नशा, कोई भी तरह के नशा कर लिया तो वो बेचारा आलबला आके चल रहा है, इन्हें पता रहा है, उधर गिर रहा है, इधर ऐसे कर रहा है, ठीक है। मार रहा है, बिलक रहा है, चिल्ला रहा है। तो आपसे पूछेंगे कौन चिल्ला रहा है? बताइए, वो व्यक्ति चिल्ला रहा है या उसका आत्मा चिल्ला रहा है? कौन चिल्वा रहा है? तो दारू चिल्वा रहा है। कौन लड़ रहा है? तो दारू लड़ रहा है। कौन गाली दे रहा है? तो दारू दे रहा है। तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भाई, कहबो करते यार बाप पीले हो, है ना, ड्रिंक किया हुआ, इसलिए इसे कर रहा है ना। तो व्यक्ति तो बड़ा अच्छा था, सच्चा था। तो उसी तरह से भाई आपके अंदर के जो राक्षस है, डर के मतलब जो डर वाला राक्षस है, ठीक है, भाई के राक्षस है, स्ट्रेस के राक्षस, वो आएगा, आपको कहेगा कि डरो भाई, भागो, इससे जोड़ो, ई रोग से जोड़ो, ई रोग से जोड़ो, ऐसे करो। तो उस समय आपको शांत रहना है, डीप ब्रीथिंग कीजिए, बस उसको देखिए आ रहा है और जाएगा। बस किसी रोग से जोड़ना नहीं है, शांत रहना है। इस तरह से बादल आते जाते रहता है, ठीक है। और बादल आते जाते रहता है, आकाश तो अपनी जगह पर ना है भाई, ठीक है। तो बस जिस तरह से अगर हम कोई पानी में ढेला मार देंगे तो पानी हिलते रहेगा, ठीक है। कुछ देरी के बाद हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा पानी। तो इसको आपको इस तरह से भी समझना है भाई, और शांत हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि, है ना, पानी में भी अपना फेस देख सकते हो, प्रकाश, ये क्या बोलते हैं, बादल देख सकते हो। और एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, देखो भाई, इसको मान के चलो आपका दिमाग है ना, एक तरह के मान के चलो बाल्टी है, इसमें बहुत सा कचरा है, मिट्टी उट्टी है और पानी है, समझने के लिए। अगर मान के चलो मिट्टी उट्टी है, हिल मतलब आप टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो उस समय पूरा मिला हुआ रहता है। अगर मान के चलो मिट्टी को शांत करना है, पेंदी में बैठाना है, तो क्या करना होगा आपको, डीप ब्रीथिंग, धीरे धीरे सांस लीजिए, छोड़िए, कॉन्फिडेंट रखिए, कुछ नहीं होगा। पहले भी हुआ है, आज भी, पहले भी हुआ है, इससे कुछ परमानेंट डैमेज ना हुआ, ना आज होगा ना कल होगा। बहुत लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, ये मेरा डर की वजह से रोज दिन डर है, इसलिए हमको परेशान कर रहा है। तो आप उस समय शांत रहे, कोई रोग से नहीं जोड़े। तो जिस तरह से एक बर्तन में जो मिट्टी डाला हुआ पानी है, ठीक है, तो मिट्टी जितना मिला हुआ है, कुछ देर के बाद क्या होगा, मिट्टी छोड़ देंगे तो शांत हो जाएगा। तो उस तरह से आप कोई विचार को धरिएगा नहीं, रोकिएगा नहीं, आ रहा है आने दीजिए, जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा तो अपने आप विचार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जिस तरह से रेत जो होते हैं, रेत को कस के पकड़िएगा तो बालू सारा गिर जाएगा, बस उसको हाथ में धरे रहे तो कुछ दिक्कत ना होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस स्थिति को, देखने वाला स्थिति को आप जागृत करें। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है भाई और मेरे प्यारे बहन, तो इस भाई को, है ना, अच्छा मतलब आगे बढ़ाने के लिए आप एक काम जरूर कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले। और अपना जो भी सजेशन है, सुझाव है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें। जय माता दी।